जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में गैर हिंदुओं जैसे मुसलमानों, सिखों और अन्य धर्मों में जातीय विभाजन पर क्या टिप्पणी की थी। आज के एपिसोड 8 में हम जानेंगे कि 1936 में बाबा साहब ने अपने भाषण में भारत के अलग-अलग हिस्सों में पाए जाने वाले ब्राह्मणों को लेकर क्या कहा। मेरी राय में इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेंगे, तब तक कोई प्रगति नहीं होगी। आप समाज को रक्षा या अपराध के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन जाति व्यवस्था की नींव पर आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। आप नैतिकता का निर्माण नहीं कर सकते। जाति व्यवस्था की नींव पर आप कोई भी निर्माण करेंगे, वह चटक जाएगा और कभी भी पूरा नहीं होगा। अब केवल एक प्रश्न रहता है जिस पर विचार करना है। वह एक है कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में सुधार कैसे किया जाए, जाति प्रथा को कैसे समाप्त किया जाए। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा विचार व्यक्त किया गया है कि जाति व्यवस्था में सुधार करने के लिए पहला कदम यह होना चाहिए कि उपजातियों को समाप्त किया जाए। यह विचार इस उपधारणा पर आधारित है कि जातियों के बीच तौर तरीकों और स्तर के अपेक्षाकृत उपजातियों के तौर तरीकों तथा स्तर में अधिक समानता है। मेरे विचार से यह एक गलत धारणा है। दक्कन तथा दक्षिण भारत के ब्राह्मणों की तुलना में उत्तर तथा मध्य भारत के ब्राह्मण सामाजिक रूप से निम्न श्रेणी के हैं। उत्तर तथा मध्य प्रांत के ब्राह्मण केवल रसोइयां और पानी पिलाने वाले हैं, जबकि दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों का सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा है। दूसरी ओर उत्तरी भारत के वैश्य और कायस्थ बौद्धिक एवं सामाजिक रूप से दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों के समकक्ष होते हैं। इसके अतिरिक्त आहार के मामले में भी दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों और कश्मीरी और बंगाल के ब्राह्मण में कोई समानता नहीं है। दक्षिण के ब्राह्मण शाकाहारी होते हैं, जबकि कश्मीर और बंगाल के ब्राह्मण मांसाहारी। जहां तक आहार का संबंध है, दक्कन और दक्षिण भारत के ब्राह्मणों और ब्राह्मणेतर गुजराती, मारवाड़ी, बनियों और जैन जैसी जातियों में काफी समानता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक से दूसरी जाति में संक्रमण को आसान बनाने के लिए उत्तरी भारत के कायस्थों और दक्षिण भारत की अन्य ब्राह्मणेतर जातियों को दक्कन तथा द्रविड़ प्रदेश की ब्राह्मणेर जातियों में मिला देना दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को उत्तर भारत के ब्राह्मणों में मिला देने के अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक होगा। लेकिन यदि यह मान लिया जाए कि उपजातियों का विलय संभव है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उपजातियों के समाप्त होने के परिणाम स्वरूप जातियां निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। इस स्थिति में उपजातियों के समाप्त होने से जातियों की जड़ें और मजबूत हो जाएंगी और वे शक्तिशाली बन जाएंगी। परिणाम स्वरूप वे अधिक हानिकर सिद्ध होंगी। अतः यह उपाय न तो व्यवहार्य है और न ही कारगर। यह उपाय निश्चित रूप से गलत सिद्ध होगा। जाति व्यवस्था समाप्त करने की एक और कार्य योजना है कि अंतरजातीय खानपान का आयोजन किया जाए। मेरी राय में यह उपाय भी पर्याप्त नहीं है। ऐसी अनेक जातियां हैं जो अंतरजातीय खानपान की अनुमति देती हैं। इस विषय में सामान्य अनुभव यह रहा है कि अंतरजातीय खानपान की व्यवस्था जाति भावना या जाति बोध को समाप्त करने में सफल नहीं हो पाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका वास्तविक उपचार अंतरजातीय विवाह ही है। केवल खून के मिलते ही रिश्ते की भावना पैदा होगी, और जब तक सजातीयता की भावना को सर्वोच्च स्थान नहीं दिया जाता, जब तक जाति व्यवस्था द्वारा उत्पन्न की गई पृथकता की भावना अर्थात परायेपन की भावना समाप्त नहीं होगी। हिंदुओं में अंतरजातीय विवाह सामाजिक जीवन में निश्चित रूप से महान शक्ति का एक कारक सिद्ध होगा। गैर हिंदुओं में इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। जहां समाज संबंधों के ताने बाने से सुगठित होगा, वहां विवाह एक जीवन की एक साधारण घटना होगी। लेकिन जहां समाज छिन्न भिन्न है, वह बाध्यकारी शक्ति के रूप में विवाह की परम आवश्यकता होती है। अतः जाति व्यवस्था को समाप्त करने का वास्तविक उपाय अंतरजातीय विवाह ही है। जाति व्यवस्था समाप्त करने के लिए जाति विलय जैसे उपाय को छोड़कर और कोई उपाय कारगर सिद्ध नहीं होगा। आपके जात पांत तोड़क मंडल ने आक्रमण की यही नीति अपना रखी है। यह सीधा और सामने का आक्रमण है। मैं आपके सही निदान और हिंदुओं से यह कहने का साहस दिखाने के लिए आपको बधाई देता हूं कि वास्तव में उनमें हिंदुओं क्या दोष है।
सामाजिक अत्याचार के मुकाबले राजनीतिक अत्याचार कुछ भी नहीं है और वह सुधारक जो समाज का विरोध करता है उस राजनीतिज्ञ से अधिक साहसी होता है जो सरकार का विरोध करता है। आपका यह कहना सही है कि जाति व्यवस्था उसी स्थिति में समाप्त होगी जब रोटी बेटी का संबंध सामान्य व्यवहार में आ जाए। आपने बीमारी की जड़ का पता लगा लिया है, लेकिन क्या बीमारी के लिए आपका नुस्खा ठीक है? यह प्रश्न अपने आप से पूछिए। अधिसंख्या हिंदू रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं करते? आपका उद्देश्य लोकप्रिय क्यों नहीं है? उसका केवल एक ही उत्तर है, और वह है कि रोटी बेटी का संबंध उन आस्थाओं और धर्म सिद्धांतों के प्रतिकूल है जिन्हें हिंदू पवित्र मानते हैं। जाति ईंटों की दीवार या कांटेदार तारों की लाइन जैसी कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो हिंदुओं को मेल मिलाप से रोकती हो और जिसे तोड़ना आवश्यक हो। जाति तो एक धारणा है और यह एक मानसिक स्थिति है। अतः जाति व्यवस्था को नष्ट करने का अर्थ भौतिक रुकावटों को दूर करना नहीं है। इसका अर्थ विचार अलमक परिवर्तन से है। जाति व्यवस्था बुरी हो सकती है। जाति के आधार पर ऐसा घटिया आचरण किया जा सकता है जिसे मानव के प्रति अमानुषिकता कहा जा सकता है। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि हिंदू समुदाय द्वारा जाति प्रथा मानने का कारण यह नहीं है कि उनका व्यवहार अमानुषिक और अन्यायपूर्ण है। वह जात पात को इसलिए मानते हैं क्योंकि वह अत्यधिक धार्मिक होते हैं। अतः जात पात मानने में लोग दोषी नहीं हैं। मेरी राय में उनका धर्म दोषी है जिसके कारण जाति व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ है। यदि यह बात सही है तो यह स्पष्ट है कि वह शत्रु जिसके साथ आपको संघर्ष करना है वे लोग नहीं हैं जो जात पात मानते हैं, बल्कि वे शास्त्र हैं जिन्होंने जाति धर्म की शिक्षा दी है। रोटी बेटी का संबंध न करने या समय समय पर अंतरजातीय खानपान और अंतरजातीय विवाहों का आयोजन न करने के लिए लोगों की आलोचना या उनका उपहास करना वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने का एक निर्धारक तरीका है। वास्तविक उपचार यह है कि शास्त्रों से लोगों के विश्वास को समाप्त किया जाए। यदि शास्त्रों ने लोगों के धर्म, विश्वास और विचारों को डालना जारी रखा तो आप कैसे सफल होंगे? शास्त्रों की सत्ता का विरोध किए बिना लोगों को उनकी पवित्रता और दंड विधान में विश्वास करने के लिए अनुमति देना और फिर उनके अविवेकी और अमानवीय कार्यों के लिए उन्हें दोष लगाना और उनकी आलोचना करना सामाजिक सुधार करने का अनुपयुक्त तरीका है। ऐसा प्रतीत होता है कि महात्मा गांधी समेत अस्पृश्यता को समाप्त करने वाले समाज सुधारक यह महसूस नहीं करते हैं कि लोगों के कार्य मात्र उन धर्म विश्वासों के परिणाम हैं जो शास्त्रों द्वारा उनके मन में पैदा कर दिए गए हैं। लोग तब तक अपने आचरण में परिवर्तन नहीं करेंगे जब तक वे शास्त्रों की पवित्रता में विश्वास करना नहीं छोड़ देते जिस पर उनका आचरण आधारित है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे प्रयासों का कोई सकारात्मक परिणाम न निकले। आप भी वही गलती कर रहे हैं जो अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से काम करने वाले समाज सुधारक कर रहे हैं। रोटी बेटी के संबंध के लिए आंदोलन करना और उनका आयोजन करना कृत्रिम साधनों से किए जाने वाले बलात् भोजन कराने के समान है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री को शास्त्रों के बंधन से मुक्त कराइए। शास्त्रों द्वारा प्रतिष्ठित हानिकर धारणाओं से उनके मस्तिष्क का पिंड छुड़ाइए। फिर देखिए, वह आपके कहे बिना अपने आप अंतरजातीय खानपान तथा अंतरजातीय विवाह का आयोजन करेगी। वाद विवाद में फंसने से कोई लाभ नहीं है। लोगों से यह कहने में कोई लाभ नहीं है कि शास्त्रों में वैसा नहीं कहा गया है जैसा कि वे विश्वास करते हैं, व्याकरण की दृष्टि से पढ़ते हैं या तार्किक ढंग से उनकी व्याख्या करते हैं। यह कोई बात नहीं है कि लोग शास्त्रों का ज्ञान किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। आपको ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जैसा कि बुद्ध ने किया था। आपको वह मोर्चा लेना होगा जो गुरु नानक ने लिया था। आपको शास्त्रों की केवल उपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी सत्ता स्वीकार करने से इनकार करना होगा, जैसा कि बुद्ध और नानक ने किया था। आपको हिंदुओं से यह कहने का साहस रखना चाहिए कि दोष उनके धर्म का है, वह धर्म जिसने आप में यह धारणा पैदा की है कि जाति व्यवस्था पवित्र है। क्या आप ऐसा साहस दिखाएंगे? आपको सफलता मिलने के अवसर क्या हैं? सुधार की विभिन्न किस्में हैं। एक किस्म वह है जो लोगों की धार्मिक धारणा से संबंधित नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप विशुद्ध रूप से धर्मनिरपेक्षता वाला है।
सुधार की दूसरी किस्म का संबंध लोगों की धार्मिक भावना से है। सामाजिक सुधारों की इन किस्मों के दो प्रकार हैं। एक में सुधार धर्म के सिद्धांतों के अनुकूल होता है और उन लोगों से जो इन सिद्धांतों से विचलित हो गए हैं, यह कहा जाता है कि वे उनको फिर से स्वीकार कर लें और उनका पालन करें। दूसरे प्रकार के सुधार में न केवल धार्मिक सिद्धांतों में हस्तक्षेप किया जाता है, बल्कि उनका पूर्ण रूप से विश्वास किया जाता है और लोगों से यह कहा जाता है कि वे इन सिद्धांतों का पालन न करें और उनकी सत्ता की अवज्ञा करें। जाति व्यवस्था ऐसे कुछ धार्मिक विश्वासों का स्वाभाविक परिणाम है जो शास्त्र सम्मत हैं। शास्त्रों के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि ईश्वर द्वारा प्रेरित उन ऋषियों का आदेश निहित है जो अलौकिक प्रज्ञा से संपन्न थे। अतः ऋषियों की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यदि उल्लंघन किया जाएगा तो पाप लगेगा। सुधार का एक और प्रकार है, वह है जाति व्यवस्था को नष्ट करना। यह सुधार तीसरे वर्ग के अंतर्गत आता है। लोगों से जात-पात त्यागने के लिए कहने का अर्थ उनको मूल धार्मिक धारणाओं के विपरीत चलने के लिए कहना है। यह स्पष्ट है कि सुधार का पहला और दूसरा मार्ग सरल है, लेकिन तीसरे मार्ग के सुधार में अत्यधिक कार्य करना होगा, जो प्रायः असंभव सा है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था को पवित्र मानते हैं। जाति व्यवस्था का आधार ईश्वरीय है। अतः आपको इस पवित्रता और देवत्व को नष्ट करना होगा जो जाति व्यवस्था में समाया हुआ है। अंतिम विश्लेषण के रूप में इसका अर्थ यह है कि आपको शास्त्रों और वेदों की सत्ता समाप्त करनी होगी। मैंने जाति व्यवस्था समाप्त करने के उपाय और साधनों से संबंधित प्रश्न पर जोर इसलिए दिया है क्योंकि मेरे लिए आदर्श से अवगत होने के अपेक्षाकृत उचित उपायों और साधनों की जानकारी प्राप्त कर लेना अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपको वास्तविक उपाय और साधनों की जानकारी नहीं है, तो आपके सभी प्रयास निष्फल रहेंगे। यदि मेरा विश्लेषण सही है, तो आपका कार्य भी भगीरथ प्रयत्न से कम नहीं होगा। केवल आप ही यह कह सकते हैं कि क्या आप इस कार्य को संपन्न कर सकेंगे? मेरे विचार से यह कार्य प्रायः असंभव है। शायद आप यह जानना चाहेंगे कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूं। जिन कारणों से मैंने यह दृष्टिकोण अपनाया है, उनमें से ऐसे कुछ कारणों का उल्लेख करूंगा जिन्हें मैं अत्यंत महत्वपूर्ण समझता हूं। उन कारणों में से एक है विद्वेष भाव, जो ब्राह्मणों ने इस समस्या के प्रति प्रदर्शित किया है। ब्राह्मण राजनीतिक तथा आर्थिक सुधार के मामलों के आंदोलन में सदैव अग्रसर रहते हैं, लेकिन जात पात के बंधन तोड़ने के लिए बनाई गई सेना में वे शिविर अनुयायी, कैंप फॉलोअर्स के रूप में भी नहीं पाए जाते। क्या ऐसी आशा की जा सकती है कि भविष्य में इस मामले में ब्राह्मण लोग नेतृत्व करेंगे? मैं कहता हूं, नहीं। आप पूछ सकते हैं, क्यों? आप दलील दे सकते हैं कि इसका कोई कारण नहीं है कि ब्राह्मणों को सामाजिक सुधार से क्यों दूर रहना चाहिए। आप तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि ब्राह्मण यह जानते हैं कि हिंदू समाज का अभिशाप जाति व्यवस्था है और एक प्रबुद्ध वर्ग के रूप में उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे इसके परिणामों के प्रति उदासीन रहेंगे। आप यह भी तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि ब्राह्मण दो प्रकार के हैं, एक तो धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मण और दूसरे पुरोहित ब्राह्मण। तो ये था आज का एपिसोड 8, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के अलग अलग हिस्सों में पाए जाने वाले ब्राह्मणों को लेकर क्या कहा। अगले एपिसोड 9 में हम जानेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणों को मिले विशेषाधिकार को लेकर जो लाइनें लिखी हैं उनको लेकर क्या टिप्पणी की। अगर ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें